होगा आपका स्टडी पैटर्न के ऊपर। आपको हम्म। क्या लगता है, कंटेंट या एमसीक्यू या दोनों, कैसे आपने अप्रोच किया था? अप्रोच सर, जैसे कि मैंने बोला अगस्त से स्टडी शुरू किया था। पहले तो सेल्फ मतलब खुद से ही पढ़ रहा था वो जो आप लोगों का फिंगर टिप फार्मासिस्टेटी और फिंगर टिप एमसीक्यू थ्योरी, वो बुक हम्म। खरीदे थे, उसी से पढ़ रहा था। माइनर सब्जेक्ट्स उसी से कर रहा था। फिर मेजर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सोचा कि आप अगस्त वाले बैच में ज्वाइन कर जाओ, क्योंकि यूट्यूब में मैंने पहले देखा था आप लोग वो ट्रिक्स बहुत ट्रिक्स से याद रखने के लिए आसानी रहता है, तो इसीलिए पहले लिया था। लेकिन जब वो कोर्स खरीदा, फिर तब समझ में आया कि थ्योरी भी बहुत उसमें है, और थ्योरी अगर ठीक ठाक से किया जाए तो ट्रिक्स याद रखने में भी आसानी रहता है, और कुछ चीज ट्रिक्स के बिना भी याद रह जाता है अगर थ्योरी ठीक ठाक क्लियर होता है तो। लगता है कि नहीं, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कितनी हाँ सर, जरूरी मॉक है? टेस्ट सीरीज तो आपने आप कितने लोग टेस्ट लेते थे। प्रैक्टिस किए? सर आप लोग जो तेजस सीरीज लेते थे, हाँ। वीकली टेस्ट आते थे, वो तो अच्छा था। उसमें अगर हर वीक में एक एग्जाम रहता था, तो आप खुद को ट्रैक भी कर सकते थे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। शुरुआत में जैसे 35-40 इतना ही बन रहा था, लेकिन वो अक्टूबर नवंबर आने तक इम्प्रूव हो रहा था, तो उससे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिल जाता था कि चलो पढ़ाई काम दे रहा है मतलब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। आरआरबी के रिजल्ट्स के साथ जुडिशियंस का जो सैलाब देखने को मिल रहा है, वो आज हमारे साथ फिर से एक नए स्टूडेंट के रूप में देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे टॉपर जुड़ रहे हैं जिनका नाम है प्रणय। सो प्रणय, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। आपके इस बड़े अचीवमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे जीडीसी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून प्रणय, सर। बिफोर स्टार्टिंग मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आपने रिजल्ट देखा, आपका ड्रीम लोकेशन जो आपने जोन सेलेक्ट किया वहां आपको फाइनली आपको सीट अलॉट हुई, क्या रिएक्शन था उस समय का, पूरे परिवार का, आपका कैसा फील था वो? सर परिवार में तो सब खुशी है। हाँ। मुझे सर खुशी से ज्यादा रिलीफ्ड फील हुआ, क्योंकि एक साल से तो बहुत प्रेशर में था, तो रिलीफ्ड ज्यादा फील किया था मैंने। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये होता है जब हम लगातार किसी चीज को लेकर के फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे होते ही हैं कि कभी सर। अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन होती है, डिमोटिवेशन भी आता है कि कभी मार्क्स अच्छे आए कभी नहीं आए, लगता है क्या होने वाला है। कभी कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, कभी लगता है नहीं निगेटिव हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि ये पहला एग्जाम, आई होप सो ये नहीं होगा आपका, इससे पहले भी आपने एग्जाम दिए हाँ होंगे। सर, हाँ सर। तो वहां पे हमको शायद वो रिजल्ट नहीं मिला जो हम चाहते थे, जो हमने एक्सपेक्ट कर रखे थे, और हाँ सर। फाइनली वो रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिला। तो प्रणय, मैं बिल्कुल स्टार्ट से जानना चाहूंगा, कब आपने बैचलर्स स्टार्ट किया, मतलब आप फार्मेसी में कब आए, एनरोल हुए, और उसके बाद आपने क्या क्या एग्जाम्स दिए, और आज आप जो रिजल्ट पाए हैं, ये कब आपने डिसाइड किया था कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, ये पहुंचना ही है ऐसे एग्जाम में तो? सर मैंने शुरुआत में डी फार्म किया था, वो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कोल्लानी से किया था। उसके हम्म। बाद बी फार्म कोलकाता में एनएसएचएम कॉलेज है, वहाँ से हम्म। बी फार्म कंप्लीट किया था। ओके। उसके बाद एम फार्म नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में किया, हो सिलीगुड़ी में है वो। हम्म। तो पहले तो जब बैचलर कर रहा था तब तो उतना ये गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं था। ओके। तो शुरुआत में मैंने जब एम फार्म के सेकेंड ईयर में था, तभी से वे एम्स पटना वाला एग्जाम, उसी से एग्जाम देना स्टार्ट किया था। तब तो वो लोग इंडिविजुअली एग्जाम लेते थे। तो एम्स पटना, फिर इसरो, एसजीपीजे, ये सारे एग्जाम दिए थे। तो लेकिन सर वो सब एग्जाम में क्या होता था कि उतना प्रिपरेशन करके नहीं जाता था, तो एग्जाम देने के बाद सर एक कॉमन चीज था कि रिग्रेट फील होता था कि शायद थोड़ा बहुत एक प्रिपरेशन रहता तो अच्छा होता, कुछ हो सकता था। करेक्ट। तो ऐसे ही था। तो जब ये एम फार्म कंप्लीट होने वाला था हम लोगों का, जुलाई अगस्त में एम फार्म कंप्लीट होने वाला था, तो एक एक दो महीने पहले ये आरआरबी का वो तब नोटिफिकेशन निकला था। तो मेरे एक दोस्त थे, वो हम दोनों एक ही साथ एग्जाम देने जाते, तो उसी के साथ डिस्कशन हो रहा था कि देखो ये बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है, 250+ पोस्ट है, तो इस बार थोड़ा बहुत प्रिपरेशन ले लेते तो शायद हो सकता है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि फिर प्लेसमेंट में कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, तो आरआरबी तक ये प्रिपरेशन करेंगे। तो फिर आप लोग को जीडीसी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा और प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, और ये हो। एंड फाइनली आज हमको वो रिजल्ट जो हमने सोचा था वहां तक हम पहुंच भी पाए हैं और उसको अचीव भी किया है।
तो आई होप वो खुशी तो जरूर सबको होगी ये, और वो फाइनली आपको खुशी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल देखने को तो मिली। पर थोड़ा सा मैं और आऊंगा अभी। क्या लगता है आपको कितना टफ होता है ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करना? क्योंकि आपने बोला आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे। क्योंकि कई बार ना हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके मन में ना डाउट होता है कि आरआरबी का एग्जाम पूरे इंडिया लेवल का एग्जाम है तो बहुत टफ होता होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछा जाता होगा शायद, इसीलिए बहुत कम बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। आपको क्या कहना है इस मामले में? सर अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। कंपटीशन तो है, मतलब एक सीट के पीछे 500-600 स्टूडेंट तो शायद रहता ही है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हो तो आपको बहुत सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो टफ तो लगेगा ही। लेकिन अब अगर पूरा सब सिलेबस कवर ठीक ठाक से किए हो, मॉक टेस्ट ठीक तरीके से दिए हो, तो उतना भी टफ नहीं है। मतलब 66, मतलब क्वेश्चन लेवल जैसा जो रहता है 60-65 तक आना, तो उतना भी कुछ टफ नहीं है। और मतलब स्टूडेंट जितने लोग देते हैं, अगर उसमें से 1/10 या 1/50 लोग हैं जो ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहा है, तो उस हिसाब से भी अगर देखोगे तो टफ तो है, लेकिन उतना भी नहीं है जो जितना लगता है शुरुआत में। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसा होता है कि हम बस प्रिपरेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता है, कितनी हम्म। प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें नहीं पता। हाँ एग्जाम हमने फॉर्म फिलअप किया और हाँ एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रिपरेशन हाँ। हमने कितनी की है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हाँ चलो ठीक है हाँ। कोई ना, हो जाएगा, करेंगे, देख के आते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, क्या पूछा हम्म। जाता है। जैसे कि आपने बोला गेम्स का भी आपने एग्जाम दिया, इसको भी दिया, ईएसआईसी भी आई हम्म। हो आपने दिया होगा। तो ये हाँ। सारे एग्जाम्स दिए होंगे, जी हाँ बिल्कुल। प्रणय थोड़ा सा मैं और आऊंगा आपका स्टडी पैटर्न के ऊपर। आपको हम्म। क्या लगता है कंटेंट या एमसीक्यू या दोनों, कैसे आपने अप्रोच किया था? अप्रोच सर, जैसे कि मैंने बोला, अगस्त से स्टडी शुरू किया था। पहले तो सेल्फ, मतलब खुद से ही पढ़ रहा था। वो जो आप लोगों का फिंगर टिप, फार्मासिस्टेटिव ऑफ फिंगर टिप एमसीक्यू थ्योरी, वो बुक हम्म। खरीदे थे, उसी से पढ़ रहा था। माइनर सब्जेक्ट्स उसी से कर रहा था। फिर मेजर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सोचा कि आप अगस्त वाले बैच में ज्वाइन कर जाओ, क्योंकि यूट्यूब में मैंने पहले देखा था आप लोग वो ट्रिक्स बहुत ट्रिक्स से याद रखने के लिए आसानी रहता है, तो इसीलिए पहले लिया था। लेकिन जब वो कोर्स खरीदा, फिर तब समझ में आया कि थ्योरी भी बहुत उसमें है, और थ्योरी अगर ठीक ठाक से किया जाए तो ट्रिक्स याद रखने में भी आसानी रहता है, और कुछ चीज ट्रिक्स के बिना भी याद रह जाता है अगर थ्योरी ठीक ठाक क्लियर होता है करेक्ट। तो वही है। ओके, और एमसीक्यू आपको कितना लगता है कि नहीं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कितनी हाँ सर, जरूरी है? मॉक मॉक टेस्ट तो टेस्ट, बहुत टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंट अगर है। मैं बात करूं, कितने टेस्ट हाँ आपने हाँ, प्रैक्टिस तेजस किए थे? तेजस सीरीज तो आपने आप कितने लोग टेस्ट लेते थे। प्रैक्टिस किए थे? सर आप लोग जो तेजस सीरीज लेते थे, हाँ। वीकली टेस्ट आते थे, वो तो अच्छा था। उसमें अगर हर वीक में एक एग्जाम रहता था, तो आप खुद को ट्रैक भी कर सकते थे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। शुरुआत में जैसे 35-40 इतना ही बन रहा था, हम्म। लेकिन वो अक्टूबर नवंबर आने तक इम्प्रूव हो रहा था, तो उससे भी थोड़े बहुत मोटिवेशन भी मिल जाता था कि चलो पढ़ाई काम दे रहा है, मतलब। ओके, और उसके तो बाद वो धीरे भी है। धीरे करके हम 35 से लेकर के 60 प्लस तक पहुंच गए अंत हाँ तक सर। आते आते। लेकिन ये इसी को मैं बोलता हूँ, देखो अगर हम रुकेंगे नहीं, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, फोकस्ड हैं अपनी चीजों को लेकर के, कंसिस्टेंट वे में बढ़ रहे हैं आगे, तो कहीं ना कहीं हम हम्म। रिजल्ट तक तो पहुंचेंगे ही। 35 से लेकर के 66 कहीं ना कहीं इससे ऊपर ही आपका पहुंचा। हाँ तो सर, ये जो बीच का 71। प्रिपरेशन था, ये सिर्फ आपकी मेहनत के दम पे कहीं ना कहीं हुआ है, आपके डेडिकेशन की वजह से हुआ है। प्रणय लास्ट मुझे सिर्फ इतना जानना है, आपने बहुत सारा डिमोटिवेशन बीच में आता है, कभी कभी कुछ ऐसा सीन बनता है जिसमें लगता है कि नहीं अब नहीं होने वाला है, डिमोटिवेशन फील आती है, प्रणय ने उनको कैसे टैकल किया था और कैसे उसको आगे बढ़े? सर डिमोटिवेशन मैं बोलना चाहता हूँ, जो सीआरई एग्जाम हुआ था आरआरबी के पहले, हाँ। तो वो एग्जाम दे के एक सेंटर से जब निकला था, तब तो बहुत खुश था कि बहुत सारे अटेम्प्ट किया, वो एग्जाम भी अच्छा, मतलब इजी, मतलब मॉडरेट टू इजी लगा था। हाँ। फिर एक हफ्ते बाद जब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जब यूट्यूब में देखा, तो लगा कि बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो गया है। ओके। तो वो एग्जाम के बाद और रिजल्ट आने के बाद जो वो एक महीने था, वो बहुत मतलब टफ था। टफ था, हाँ। तब पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया था कि टेंशन में ही जाता था कि क्या होगा नहीं होगा। तो वो रैंक भी उतना मतलब आया था, तो लेकिन लग रहा था कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो तो एक डिमोटिवेशन था। लेकिन शायद
ये भी कह सकते कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कह सकते हो कि उसमें सोच लिया था कि सीआरई नहीं हो रहा है तो शायद आरआरबी में और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एक लास्ट एक महीने में। हम्म। तो वो भी काम किया। और ये उसके सीआरई एग्जाम आरआरबी एग्जाम देने के बाद वो सीआरई का भी रिजल्ट आया तो उसमें एम्स में भी हुआ है, एम्स बिलासपुर में हुआ क्या है। बात है, दोनों ही आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले हैं। आपने दो एग्जाम्स टारगेट किए और आपने दोनों को ही कहीं ना कहीं क्रैक किया है, दोनों में ही अच्छा कमाल किया हुआ है। और आई होप अभी आप इतने से रुकने वाले नहीं हैं, शायद आगे भी आप लगातार अब एग्जाम्स देने वाले हैं। और हाँ कहीं ना सर, कहीं अभी एक बड़ा फिलहाल तो एग्जाम भी ज्वाइनिंग आप कर लो क्रैक उसके करने बाद। वाले हैं, मेरा पूरा भरोसा है इस चीज को लेकर के कि प्रणय एक बहुत जल्द बड़ा एग्जाम भी क्रैक करेंगे। हाँ सर, फिलहाल तो ज्वाइनिंग हो जाए फिर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जरूरी है। हम एक चीज एक बैकअप के तौर पे भी हम करे ले रहे हैं, लेकिन हाँ अभी हम हाँ जैसे रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, अभी और आगे मंजिल हमारी कुछ और है। हाँ सर, हाँ सर। नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रणय, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। एंड आई होप जो भी जूनियर्स इस वीडियो को देखेंगे, सेंटर को देखेंगे, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज से मोटिवेट होंगे कि हाँ जी, अगर 35 से 66 प्रणय पहुंच सकते हैं तो हम भी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ये आसान है, लेकिन अगर लगन हिम्मत अगर बांध करके जुनून है, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। वंस अगेन हाँ प्रणय, सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट फ्रॉम द होल जीडीसी टीम। एंड आई होप थैंक यू सर। आगे आप बिल्कुल कमाल करेंगे, हम एक बार फिर से इंटरव्यू जरूर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके प्रणय, थैंक यू।